नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजेएन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, जो रिपोर्ट है ये वाकई में आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, बेहद ही खास रिपोर्ट है क्योंकि बहुत सारी जो जानकारी को इकट्ठा करके जो रिपोर्ट है आपके लिए हमने तैयार की है। फिलहाल यदि मैं हमारी मौजूदगी की बात बताऊँ तो अभी हम हल्द्वानी के रोडवेज़ में मौजूद हैं और यहाँ मौजूद होने का कारण है जो हल्द्वानी में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं उसकी पड़ताल करना। जी हाँ, या ये बोलूँ कि जिस प्रकार से हल्द्वानी के रोडवेज से ही नहीं, रेलवे स्टेशन बोलूँ या सबसे व्यस्त रहने वाले अस्पतालों के बाहर से जो खबरें आ रही हैं कि यहाँ से चोरी हो गई है, उस सभी जो घटनाओं की जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। क्या कुछ पूरा मामला है, बीते दिनों किस प्रकार से हल्द्वानी के सबसे व्यस्त रहने वाले जगहों में जो चोरी की घटना को अंजाम चोरों की ओर से दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ मौजूद हैं हल्द्वानी के रोडवेज में। अगर मैं यहाँ पे मामले की बात बताऊँ तो आपको बता दूँ ताज़ा मामला बीते दिन मंगलवार से सामने आया है, बीती मंगलवार से सामने आया है, जहाँ पे जो चोरी की घटना को अंजाम चोरों की ओर से दिया गया है। यदि पूरा मामला आपको शुरू से बताऊँ तो कुछ ऐसा ही पूरा मामला सामने आया कि चंडीगढ़ के एक युवक ने, या बोलूँ कि अल्मोड़ा की रहने वाला एक युवक चंडीगढ़ गया हुआ था। उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि उसकी विदेश में नौकरी लग गई थी और जिसके चलते वो वीज़ा बनाने के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था। जिसके बाद मंगलवार देर शाम वो हल्द्वानी लौटा और यहाँ से उसे अल्मोड़ा के लिए बस पकड़नी थी, लेकिन किसी प्रकार की जो बस है उसको उस वक्त यहाँ पे नहीं मिली, जिस कारण वो रोडवेज में ही सो गया। लेकिन जब वो सुबह उठा तो कतरों ने उसकी जेब काट दी। जी हाँ, चोरों ने केवल ना उसके जो पर्स बल्कि मोबाइल भी चोरी कर लिया। हालांकि अब पुलिस की ओर से जो उसका फ़ोन है सर्विलांस में लगा दिया गया है। हालांकि इसके जो आसपास के यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन बेहद ही गंभीर ये मामला है क्योंकि जिस प्रकार से जो घटनाएं सामने आ रही है ये एक ही घटना नहीं है जो रोडवेज से सामने आई है। इससे पहले भी तमाम जो घटनाएं हैं रोडवेज से जो चोरी की सामने आती है। बता दूं, काफ़ी व्यस्त रहने वाला हल्द्वानी का ये जगह है, यहाँ से काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं। कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी को कहा जाता है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जो आवागमन है वो भी यहाँ से होता है। मैदानी इलाकों का, इससे नीचे मैदानी इलाकों का जो के लोग हैं वो भी यहीं से आते जाते हैं। ऐसे में तमाम जो चोरी की घटनाएँ यहाँ से सामने आ रही है उसकी जो पड़ताल है आज हमने की, जिस संबंध में हमें ये जानकारी हमारे सामने आई कि इस प्रकार की घटना कुछ दिन पहले यानी मंगलवार को यहाँ पे घटित हुआ है। इसके बाद हम आपको सीधे दूसरे व्यस्त रहने वाले जगह में लेके चलते हैं, यानी कि हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन। जी हाँ, जिस प्रकार से जो रोडवेज है काफ़ी व्यस्त माना जाता है, उसी तरह से जो रेलवे स्टेशन है वो भी काफ़ी जो बिजी रहने वाला जगह है, बहुत काफ़ी बिजी रहने वाला स्थान है। अब वहाँ से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और ताज़ी घटना और किस प्रकार से चोरों का जो डाका है वो रेलवे स्टेशन में भी पड़ा हुआ है उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो इससे पहले आपने जो रिपोर्ट है वो हल्द्वानी ये रोडवेज से देखी, जहां मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से चोरों ने जो अपना हाथ साफ बीती मंगलवार को किया। अभी टीम की मौजूदगी काठगोदाम रेलवे स्टेशन में है। बता दूं, यहाँ भी जो चोरों का आतंक है वो बढ़ता ही जा रहा है। और तो ताज़ा मामला है, या ये बोलूँ कि जो बड़ा मामला है वो 29 अप्रैल का सामने आया है। जब हमने पड़ताल की तो हमें ये जानकारी मिली कि 29 अप्रैल को जो एक व्यक्ति को दिल्ली जाना था, जो बेसिकली दिल्ली का ही रहने वाला था और उसको काठगोदाम से शताब्दी एक्सप्रेस पकड़नी थी, जिसके चलते जब वो काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहुंचा फिर वो एसी लाउंज में अपनी जो ट्रेन की वेटिंग के लिए या ट्रेन का जो वेट करने के लिए वहां गया, जहां दो लोगों ने पहले उससे अपनी बातों में उलझाया। और बातों में जब वो जो व्यक्ति है पूर्ण रूप से उलझ गए, उनकी बातों में आने लगा, उसके बाद चोरों ने, या बोलूँ कि उन दो व्यक्तियों ने जो 23,000 की नकदी उसके जेब से, उसके सामान से चुरा ली। बेहद ही गंभीर मामला है, बेहद ही बड़ा मामला है। हालांकि फिलहाल जो जीआरपी पुलिस है उनकी ओर से जो पड़ताल है वो की जा रही है। मुकदमा जो दर्ज है वो कर लिया गया है। उसकी जो पीड़ित की तहरीर के आधार पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन इस प्रकार से जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी अब ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो ये पहला मामला है या इसके उपरांत कोई मामले नहीं हुए होंगे, लेकिन जो बड़ा मामला है वो 29 अप्रैल का सामने आया है, जहाँ 23,000 की जो नकदी है वो चोरों ने उड़ा ली। यानी कि 23,000 जो रुपए है उस पर हाथ साफ चोरों की ओर से कर लिया गया। और ऐसा नहीं कि व्यक्ति सोया था या रात के समय ऐसा किया गया,
दिन दिहाड़े व्यक्ति को बातों में उलझाकर जो इस प्रकार की जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे में यदि आप भी इस प्रकार से जो सफ़र है वो करते हैं, चाहे वो रोडवेज से हो चाहे वो रेलवे स्टेशन से हो, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि रात के समय तो चोर हैं वो अपना हाथ साफ कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे दिन दिहाड़े भी जो चोर हैं अपना आतंक फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अब आपको अगली तस्वीर हम आपको हल्द्वानी के सबसे व्यस्त रहने वाले अस्पताल यानी STS से आपके सामने लेके आएंगे और वहाँ से आपको एक और रिपोर्ट बताते हैं कि किस प्रकार से वहाँ भी एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। जिस प्रकार से किसी भी शहर के जो 3 व्यस्ततम मार्ग या बोले 3 व्यस्ततम जो स्थान बताए जाते हैं, जिसमें से एक रोडवेज होता है, एक रेलवे होता है और एक अस्पताल जो बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता है। ऐसे में हल्द्वानी के रोडवे, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों से चोरी की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। अब आपको अस्पताल की जो खबर है वो वहाँ से आपको दिखाते हैं और वहाँ से पूरा मामला बताते हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में इससे पहले कि इस प्रकार से हमने आपको हल्द्वानी के रोडवेज, काठगोदाम के रेलवे स्टेशन से जो तमाम जो बड़ी चोरियां यहाँ पे हुई है उससे संबंधित हमने आपको जानकारी दी थी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम आपको हल्द्वानी के सबसे व्यस्त रहने वाले अस्पताल के बाहर से रिपोर्ट दिखाएंगे और फिलहाल टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के सुशील तिवारी अस्पताल के बाहर मौजूद है। और यहाँ से बीती 7 मई को बाइक चोरी की जो घटना है वो सामने आई थी। जी हाँ, जिस प्रकार से लगातार जो चोरों का आतंक हल्द्वानी में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो रोडवेज हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, अब चाहे वो अस्पताल हो, वहाँ भी जो चोर हैं वो चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिसमें से ताज़ा मामला 7 मई का है, जिसमें नीलांचल कॉलोनी के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वो अस्पताल में इलाज के लिए आया हुआ था, किसी प्रकार की जांच के लिए वो आया था, जिसके संबंध में उसने सुशील तिवारी के गेट नंबर 2 के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी की थी। लेकिन जब वो अस्पताल से बाहर आए, जब वो अपनी जाँच के बाद, इलाज के बाद अस्पताल से बाहर आया, तो उसने देखा कि उसकी जो बाइक है वहाँ से गायब है। जी हाँ, इस प्रकार की जो घटना है उसके साथ घटित हुई। हालांकि इससे जुड़ी जो तमाम अपडेटों के लिए जो हम अभी इसमें नज़र बनाए हुए हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। हालांकि जो पुलिस है, पुलिस ने इसमें तहरीर के आधार पर जो मुकदमा दर्ज कर दिया है और जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन जो रिपोर्ट थी कुल मिलाकर आपको सावधान करने के लिए तैयार की गई है कि हल्द्वानी में किस प्रकार से चोरों का आतंक वो बढ़ता जा रहा है। वो किसी भी जगहों को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रोडवेज हो, चाहे वो अस्पताल हो। तो इसलिए यदि आप हल्द्वानी वासी हैं या बाहर के भी आप रहने वाले हैं, लेकिन आप इन क्षेत्रों में अपना आवागमन करते हैं, क्योंकि कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी है। रेलवे स्टेशन की बात करूं, रोडवेज की बात करूं, तमाम पर्वतीय क्षेत्र के लोग हो या मैदानी क्षेत्र के लोग हो, उनका हल्द्वानी माना जाना बना रहता है। और सबसे बड़ा अस्पताल भी कुमाऊं का सुशील तिवारी अस्पताल माना जाता है। यहाँ भी काफ़ी संख्या में मरीज आते हैं, काफ़ी संख्या में मरीजों के तीमारदार उन्हें देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं अब हल्द्वानी में लगातार सामने आ रही है। तो यदि आपका आना जाना हो हल्द्वानी में तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इस रिपोर्ट में हमने आपको तमाम जो बड़ी घटनाएं हैं, तमाम जो ताज़ा घटनाएं हैं वो चोरी के संबंध में आपको दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।